डस्ट और पीडी। डस्ट और पीडी ऐसे ग्रेड हैं जिसका डिमांड काफ़ी ज़्यादा होता है और प्रोडक्शन काफ़ी कम होती है। नमस्कार, मैं हूं जेपी शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चाय गुरु। आप देख रहे हैं चाय गुरु। पिछले वीडियो लिफ पे बात हुई थी, मतलब डस्ट पीडी से ऊपर के जो ग्रेड हैं, ओएफ हो गया, बीओपीएसएम हो गया, बीपी हो गया, बीओपी हो गया, इस सारे ग्रेड पे बात हुई थी। टॉप 30 गार्डन कौन है, टॉप 30 ब्रांड कौन है, असम, डुआर्स, तेराई, ये सारे एरिया में सबसे बढ़िया क्वालिटी की चाय बनाने वाली फैक्ट्रियाँ या टी स्टेट कौन है, इस पे बात हुई थी। तो कमेंट बहुत सारी आई थी। उस कमेंट में ये भी बात का जिक्र था, मतलब काफ़ी प्रेशर था इस पे कि सर डस्ट पे बात करिए, डस्ट पीडी के बारे में बताइए। तो आज हम डस्ट और पीडी के बारे में बात करेंगे। टॉप 30 गार्डन कौन कौन से हैं, डुआर्स, तेराई और असम, ये सब कंबाइंड है। इसमें देखते हैं कि ये 30वां पोजीशन के अंदर में, टॉप 30 के अंदर में डुआर्स, तेराई की कोई गार्डन है क्या। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन पीडी और डस्ट के असम में होती है। आपको पता होना चाहिए कि टोटल प्रोडक्शन का 10-12% से ऊपर पीडी डस्ट नहीं निकलता है। एक जनरल मतलब एक परसेंटेज है। अब सपोज इंडस्ट्री में 1 लाख किलो चाय बनी तो 10 से 12,000 किलो ये डस्ट, पीडी, सीडी सब मिला के होगा। अब जो है वो 12,000 में कितनी कंपटीशन होगी, लेने वाले कितने लोग होंगे। और सबसे बड़ा कंपटीटर आज की डेट में है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ब्रूक बॉन्ड, 3 रोजेस, आप समझ सकते हैं। और टी बैग में जो चाय बनाते हैं, टी बैग, डिप टी बैग, इसके भी बहुत बड़े बायर हैं, एक्सपोर्टर बहुत सारे हैं असम की डस्ट पीडी लेने वाले। तो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होती है और काफ़ी ज़्यादा रेट देनी पड़ती है। कभी कभी अच्छी क्वालिटी की जो लीफ है, लीफ मतलब बीपी, बीओपीएसएम से भी ज़्यादा रेट देनी पड़ती है। तो अभी देखेंगे ये सारे स्लाइड में कि कौन क्या है। और इसको आप सिर्फ देखने से बात नहीं बनेगी। अभी आने वाले सीज़न, ये जो 2026 का जो चाय की सीज़न जो चालू होगी, तो इस सीज़न में आपको ट्राई भी करना पड़ेगा। अगर प्रीमियम कैटेगरी की चाय चाहिए तो टॉप 30, टॉप 40, टॉप 100 तक जाइए ना, क्या दिक्कत है। उनकी चाय को टेस्ट करिए और समझिए। कभी कभी ये जो टॉप 30 है, ब्रांड की वजह से काफ़ी ज़्यादा इनको प्रीमियम मिल जाती है, लेकिन जो टॉप 100 के अंदर में भी कुछ कुछ गार्डन ऐसे हैं जो चाय तो अच्छा बनाते हैं लेकिन वो पोजीशन हासिल नहीं कर पाते। तो इसके लिए टेस्टिंग करनी पड़ेगी। तो बात करते हैं असम और डुआर्स की टॉप 30 टी गार्डन के बाद बात करेंगे डस्ट और पीडी में कौन सबसे बढ़िया चाय बनाता है। तो देखिए यहाँ पे ये हम पूरी एक डाटा लाए हैं आपके लिए। इस डाटा में पूरी डिटेल है कि कौन क्या कर रहा है। अब देखिए ये 2025 की डाटा है। ये यहाँ से आप डिवाइड कर दीजिए इसको, तो आप समझ जाएंगे कि 2025 की डाटा है और 2024 से हम कंपेयर करने वाले हैं। और यहाँ पे डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब कि कितना ऊपर या नीचे गया। अब यहाँ पे बात करेंगे कुमटाई। अब देखिए ये कलकत्ता ऑक्शन में भी ज़्यादा बेचते हैं चाय। इनकी रैंक 30वां नंबर पे है और 6,63,000 किलो चाय इन्होंने बेचा है। 319 रुपये से ऊपर का इनका एवरेज प्राइस था। एवरेज प्राइस मतलब सारे ग्रेड को मिला के है। सारे ग्रेड मतलब उसमें पीडी भी है, डस्ट भी है, सीडी भी है, सुपर फाइन डस्ट, सुपर रेड डस्ट, बहुत सारे इसमें है, लेकिन मेन पीडी और डस्ट ही होता है। लास्ट ईयर इनका 12 नंबर पोजीशन था, 12 से घट के 30 में आ गए। और देखिए प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा था। ये 52 रुपीज़ ये इस बार लॉस में गए। इतना रेट इनको कम मिला 2024 के कंपेयर में। तो एक डाटा मैं दिखाया, इसी के हिसाब से बाकी चलने वाला हूँ मैं।
तो आप समझ सकते हैं कि क्वांटिटी का है, यहाँ एवरेज रेट है, लास्ट ईयर का रैंक है, और यहाँ पे एवरेज इनकी सेल है, मतलब इतनी क्वांटिटी सेल किए हैं, एवरेज रेट ये है। और यहाँ कितना परसेंट इनका रेट डाउन गया है या अप गया है, या यहाँ पे अमाउंट की बात करें तो इतना रुपया कम या ज़्यादा हुआ है। तो ये हिसाब है इसमें। अब इस ढंग से आप देखेंगे बोरसापोरी 29 नंबर, यहाँ पे लास्ट ईयर कोई पोजीशन ही नहीं था इनका, गायब था। 97 चाय बेचे, 59 इनका चाय था, तो ये क्या है, टॉप 30 के नीचे थे, इसलिए यहाँ पे नाम नहीं आया, या दूसरा कोई कारण हो सकता है। तो 325 रुपये का एवरेज रेट था, 320 से मोरलेस ठीक परफॉर्म किए, 5 रुपया 43 पैसा इनका रेट कम गया। यहाँ पे कुछ कुछ जो अच्छे गार्डन है उसको मैं मार्क करूँगा। ये बढ़िया चाय बनाते हैं ट्रिजिट, इनकी क्लीन ब्लैक चाय होती है, टेस्ट अच्छा होता है, थोड़ा सा डुआर्स का भी जैसा टच आता है। और देखिए 28 नंबर पोजीशन, 58 से बढ़ के 28 में आ गए इस साल, इनकी अच्छी पोजीशन रही, 2,77,000 चाय बनाए, और यहाँ पे 321 रुपये का एवरेज प्राइस रहा। लास्ट ईयर से 4% ये प्लस चल रहे हैं। हरूर चराई ये भी बढ़िया चाय बनाते हैं, इनकी ब्राइट येलो लिकर आती है, और ये काफ़ी स्ट्रांग होती है गुजरात मार्केट के लिए, साउथ इंडिया या महाराष्ट्र की बात करें, ये चाय अच्छी हो सकती है। 1 लाख से ऊपर चाय बनाए हैं, मतलब बेचे हैं। 27th पोजीशन है, लास्ट ईयर से बढ़िया चल रहे हैं, 48 पोजीशन थी। तो ये 2025 में सारा ये पोजीशन है। अब इससे समझ सकते हैं कि 2026 में कौन क्या रहता है, लेकिन यहाँ पे जो अच्छे गार्डन है उसका मैं नाम यहाँ पे हाईलाइट करते रहूँगा। तो इस ढंग से देखेंगे कि 328 रुपये की एवरेज रेट थी, इस बार 321 रुपया, थोड़ा सा कम गया, 6.66% ये डाउन में जा रहे हैं। बोरसिला भी अच्छा गार्डन है, ये 26 नंबर पोजीशन इस साल में हमने देखा, बहुत बढ़िया चाय बनाया। ये 23 नंबर पोजीशन, थोड़ा सा डाउन गए, और 349 रुपये रेट थी लास्ट ईयर, इस बार जो है 322 रुपये 66 पैसा इसका एवरेज रेट रहा। ये बता दूं कि ये जो रेट है एवरेज है, और ये ऑक्शन की रेट है, एक्स ऑक्शन, एक्स फैक्ट्री बोल सकते हैं, वहाँ की रेट है। उसके बाद से बहुत सारे खर्चे लगते हैं, वो सब भी इंक्लूड करना होता है। तो सिलोनी बाड़ी भी बढ़िया चाय बनाते हैं, 25 नंबर रैंक रहा, लास्ट ईयर से काफ़ी अच्छा बढ़े, 41 से 25 में आ गए, 7% से ऊपर का इनका डाउनफॉल गया इस बार। देवहाल ये भी अच्छा चाय बनाते हैं, देखिए सब अच्छी चाय बनाने वाले हैं। तो इनकी अगर बात करें तो देवहाल जो है देखेंगे 14 रुपया 96 पैसा, करीब 15 रुपये इनको प्लस मिला इस बार, 24th पोजीशन में आए। अंग प्रीमियम भी अच्छी चाय बनाते हैं, ये सारे अच्छे चाय बनाने, देखिए जमीरा, दोमिनी, ये सब इनकी चाय कई बार मैंने टेस्ट किया है, इस बार कई लोगों के लिए मैंने परचेस किया ऑक्शन से। एक प्राइस रेंज के हिसाब से इनकी चाय सही है, ख़राब नहीं है, और पोजीशन भी अच्छी है। लास्ट ईयर से कितना बढ़िया इनका ग्रोथ मिला है, ये 27 से 22 में आया, तो इनमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं आया, यहाँ पे 10 रैंक ऊपर नीचे हो गया, क्योंकि लास्ट ईयर की मार्केट अलग थी, इस साल की मार्केट अलग थी। देखिए यहाँ पे रैंक अचीव करने के बावजूद भी इनको प्राइज अच्छी नहीं मिली, समझने की बात है। यहाँ पे मोरलेस 27-22 में ज़्यादा का फ़र्क नहीं है, फिर भी इनको करीब 12 रुपये लॉस गया। तो कुछ कुछ गार्डन जो है थोड़ी सी अच्छी क्वांटिटी में, मतलब अच्छी रेट में काम कर लिए, लेकिन कई जगह जो है प्राइस फैक्टर रहा, इसके कई कारण हो सकते हैं। तो एक मोरलेस एक आपको जानकारी मिल रही है कि इस साल जो है 2025 में जो काम किए उसी के आसपास के जो गार्डन होंगे 2026 में भी परफॉर्म करेंगे। अगर मोस्ट प्रीमियम काम करनी है तो बात अलग है, तब तो देखिए टॉप 5 पे जाएंगे तो अलग तरह के चाय बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या पोजीशन है। अब देखिए यहाँ पे सारे निगेटिव जा रहे हैं, सब निगेटिव है। अब यहाँ पे 27 रुपये, 8 रुपये, मतलब देखिए मैक्सिमम लोग निगेटिव हैं। सस्ता चाय बिकी है, किसी कारण से कम हो गई। खोना बहुत बढ़िया चाय बनाने वाला कंपनी है, ज़बरदस्त चाय बनती है, 20th पोजीशन है, लास्ट ईयर 15, ये अच्छा अचीव किया है। लास्ट ईयर और दिस ईयर में ज़्यादा का फ़र्क नहीं है, लेकिन फिर भी 27 रुपये इसको रेट कम मिली। क्वांटिटी आप यहाँ देख सकते हैं। हीरा जोली बढ़िया चाय बनाने वाला है, देखिए इसमें 10 रैंक प्लस गया इस बार, फिर भी इसको रेट अच्छी नहीं मिली, 8 रुपये 84 पैसा इसको लॉस हुआ,
355 35 रुपये का इसका एवरेज रेट था। लोपोहिया ये भी अच्छा है, खराब नहीं है। क्वांटिटी थोड़ी सी कम बनी इस बार। और पोजीशन की बात करें 21 से 28, ये पोजीशन देख सकते हैं, फिर भी इनको रेट कम मिली। ये सब टॉप 10 गार्डन में है। हौजा बहुत बढ़िया चाय। अब धुमरुलुंग भी देख सकते हैं, 17 है, 7 है। अब 7 से 17 में आ गए, ये काफ़ी डाउन गया, फिर भी यहाँ पे रेट देखिए इतना रुपया कम मिला इनको। चूंकि डाउन गए तो रेट तो कम मिलना ही मिलना है। 394 का रेट था, इस बार 338 का, काफ़ी ज़्यादा उनको नुकसान हुआ। हलूजा, हजूला, हजुआ, हजुआ नाम भी अजीब अजीब सा होता है भाई, हजुआ। ये 16 नंबर और 10 नंबर। देखिए अच्छा, इसका चाय मैं कम टेस्ट किया हूँ। और बोरजान, ये भी एक्चुअली कलकत्ता में ज़्यादा एक्टिव होते हैं। 15 और 11 गुवाहाटी ऑक्शन में भी होते हैं, तो गुवाहाटी कलकत्ता सब मिला के है। कमरबंद बढ़िया चाय बनाने वाले हैं, ये बहुत बढ़िया गार्डन की चाय है। और अच्छी क्वालिटी लिकर होती है इनकी। ब्राइटनेस, थिकनेस की बात करें, बढ़िया होती है। 14th पोजीशन में है। पिछले साल इनकी रैंक क्यों नहीं दी गई, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, एक चीज़ मैंने सिलेक्शन में क्या गड़बड़ किया कि जो 75,000 से ऊपर चाय बनाए उनका ही डाटा है। 75,000 किलो से कम चाय जो बेचे हैं, बनाने की बात नहीं बोल रहा हूँ, बेचे हैं, उनकी डाटा यहाँ पर नहीं है। तो जो 75,000 से कम बेचे होंगे चाय, तो वो थोड़ी सी इधर उधर हो चुकी होगी। मिनिमम कंडीशन है कि पूरे साल में 75,000 चाय इनको बेचना होगा, तभी जाके ये रैंक में आएंगे। तो जो भी है, कमरबंद की चाय बहुत बढ़िया होती है। और 340 का एवरेज, धीरे धीरे रेट नीचे भागेगा, बढ़ेगा। बनामाली भी बढ़िया, ये सब बढ़िया गार्डन है। देहा, ठीक है, खारी खाटिया, ये सब अच्छे गार्डन है। ये देहा, बनामाली हमने काफ़ी बार टेस्ट किया है और इनकी पोजीशन देखिए बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पे जो बात हो रही है, हम टॉप 11 तक की बात हो गई। अब इसके बाद से हम बात करेंगे टॉप 10 का। तो टॉप 10 में आप डाटा देख सकते हैं, क्या पोजीशन है इस साल और पिछले साल, क्या फ़र्क है, आप समझ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और एक एक करके बात करेंगे जो हमारे टॉप जो गार्डन है इसकी। तो बेसिकली ये वीडियो होती है टॉप 10 का, लेकिन आप लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा बताने के लिए ये जो टॉप 20 या टॉप 30 के भी बात कर लेते हैं। सबका तो बस का है नहीं कि टॉप 10 में जाए। देखिए ये जो है सल्का ठोनी सबसे बढ़िया पोजीशन रही है। 6 नंबर लास्ट ईयर था, 10 नंबर इस बार आया, थोड़ा सा ऊपर नीचे गया। 11% इनको कम रेट मिली, 42 रुपया 4 पैसा का फ़र्क रहा। क्वांटिटी देखिए बहुत बढ़िया क्वांटिटी है, 353 रुपये एवरेज रेट मिली। लास्ट ईयर 395। आप बिलीव नहीं करेंगे, 400 के आसपास में एवरेज रेट जाती है डस्ट का। आप समझ सकते हैं क्या पोजीशन है। टॉप 9 की गिल्लीधारी बढ़िया चाय है, कई बार हमने चाय ली है इनकी। और क्वांटिटी देखिए, 1,10,000 सुपर चाय बनाया है। 362 का एवरेज रेट है, 362। लास्ट ईयर 381। 9 नंबर रैंक, 9 नंबर रैंक। तो भाई ज़बरदस्त है। ये 2 साल से अपनी पोजीशन को बनाए रखा है, ना इधर ना उधर। ये मामूली बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात होती है। तो इसकी चाय को ज़रूर टेस्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा। आने वाले सीजन में जो फर्स्ट प्लस से के बाद का जो भी सीजन है, या हो सकता है फर्स्ट प्लस में भी, कुछ चाय टॉप 10 गार्डन का मैं आप लोगों के लिए उपलब्ध करवाऊंगा। आप वहाँ से चाहे तो जितना भी क्वांटिटी में आप ले सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। सैंपल भी मैं लाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ देखते हैं टॉप 8। टॉप 8 में धूलाहाट का क्वांटिटी देखिए, 1,79,000 चाय इन्होंने सेल की है ऑक्शन में। 2025 की बात कर रहे हैं। 364 का एवरेज है, 364। 354 लास्ट ईयर था। मोरलेस क्वांटिटी खराब नहीं है। 18 नंबर से सीधा 8 में आ गए, काफ़ी अच्छा अचीवमेंट किए। इनको ग्रीन सिग्नल मिल गई, 10 रुपया 15 पैसा एवरेज रेट बढ़ गई, ये अच्छी बात है। मैक्सिमम इस बार जो है पीछे रहे, लेकिन इनको अच्छी पोजीशन हासिल हुई, तो बहुत बढ़िया बात है। ग्लैकी देखिए
ग्लैकी बहुत अच्छा गार्डन है। ग्लैकी की मैंने कई बार चाय टेस्ट की है। ईच एंड एवरी ऑक्शन में इसकी चाय टेस्ट करता हूँ और इनकी पोजीशन मोरलेस अच्छी खासी रहती है। क्वालिटी बहुत बढ़िया मेंटेन करते हैं। क्वांटिटी देखिए 1,40,000, 366 का एवरेज रेट रहा इस साल। लास्ट ईयर 365, ज़्यादा का फर्क नहीं रहा। 1 रुपीज़ 43 इस बार इनको प्लस मिला। तो टॉप 6 की बात करें, गुटुंगा। गुटुंगा जबरदस्त चाय बनाता है। गुटुंगा का मैं गार्डन में गया हूँ। ये इनकी और भी बिजनेस है और लीफ कैटेगरी में, डस्ट कैटेगरी में काफ़ी अच्छी पोजीशन रहती है। लास्ट ईयर 1 नंबर रैंक था और लास्ट ईयर का ही चाय मैंने लाया था, टेस्ट किया था। और चूँकि उनकी पैकेट में चाय आती है, तो 1 नंबर पोजीशन से 6 नंबर पोजीशन में आ चुके हैं। और देखिए क्वांटिटी कोई खास नहीं है, फिर भी अच्छी माना जाएगा। 1,12,000 टोटल पूरे साल में इतनी ही चाय बेचे। 380 का एवरेज, 447 आप समझ सकते हैं। लास्ट ईयर 447, लास्ट ईयर मतलब 2024, 447 का इनका एवरेज रेट रहा है। ये डस्ट कैटेगरी की बात हो रही है। और इस साल मतलब पोजीशन थोड़ा सा डाउन होने का मतलब 66 रुपीज़ जो है इनको रेट कम मिली। आप अगला देखिए टॉप 5 में कौन है, तो 5 में मोकरुंग। मोकरुंग का जो है बहुत बढ़िया पोजीशन है। यहाँ पे अगर बात करें 2024 में, इस बार इनको 59 रुपीज़ लॉस गया है। तो मोटा मोटी ये अच्छी चाय बनाते हैं। 3 नंबर और 5 नंबर खराब बात नहीं है। किसी कारण से क्वालिटी को लेकर के कई बार क्या होता है कि जो अच्छी क्वालिटी की, जो प्रीमियम क्वालिटी की डस्ट होती है, वो डायरेक्ट जो है एक्सपोर्टर ले जाते हैं, गार्डन से ही उड़ जाती है। और थोड़ी सी चाय, हल्की चाय वो ऑक्शन में देते हैं, तो ये ऑक्शन के हिसाब से एवरेज निकलती है। इसका मतलब नहीं कि लॉस में होते हैं, लेकिन एक मोरलेस डाटा मिल जाता है। तो ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है कि लास्ट ईयर 3 था, इस बार 5 है और यहाँ करीब करीब 60 रुपये रेट इनको कम मिलेगी। तो ये कुछ बात समझ में नहीं आ रही है। तो कुछ होती है कि सेकेंडरी क्वालिटी की या सस्ती चाय जो है यहाँ बेच देते हैं। कुछ मोस्ट प्रीमियम या फर्स्ट प्लस, सेकंड प्लस के टाइम पे किसी को डायरेक्टली चाय दे देते हैं जो हाईएस्ट रेट की होती है, तो एवरेज ड्रॉप होता है। ये भी हो सकता है। बट आप एक हिसाब देख सकते हैं कि किस गार्डन की चाय की क्या पोजीशन है। डेकिया जोली टॉप 4 में है। डेकिया जोली जबरदस्त चाय बनाता है भाई। इसकी मैं हर एक ग्रेड में लेता हूँ, देखता हूँ, परचेस करता हूँ। बहुत सारे हमारे ऐसे पुराने स्टूडेंट भी हैं, ऐसे लोग हैं जो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, बोलते हैं कि मेरे लिए आप टेस्ट करिए और परचेस करिए। तो ये ऑक्शन से उनके लिए चाय ली जाती है। और देखिए करीब करीब 34 रुपीज़ यहाँ प्लस जा रहा है। अराउंड 1.5 लाख के आसपास, 1,46,000। क्वांटिटी भी कम नहीं है। 385 का रेट, लास्ट ईयर 351 का रेट, तो उससे काफ़ी बढ़ा है। 20th पोजीशन होने के बावजूद भी 351 रुपया था, लेकिन इस साल देखिए 385 में आ गए और टॉप 4th पोजीशन में आ गए। ठीक है, अब आप गेस करिए टॉप 3 में कौन कौन हो सकता है। चलिए टॉप 3 में भाई हाथी मारा होना, टॉप 3 में क्यों नहीं होगा। हाथी मारा है, और क्या है, हलमारी हो सकता है, और क्या हो सकता है। और मजे की बात यहाँ ये बात है कि एक भी गार्डन यहाँ पे डुआर्स तेराई की नहीं मिली। टॉप 30 में डुआर्स तेराई का कोई भी एक भी चाय बागान ऐसा नहीं है, एक भी फैक्ट्री नहीं है जो टॉप 30 के अंदर में पोजीशन हासिल किया हो डस्ट पीडी के मामले में। जबकि लीफ के मामले में 2-4 गार्डन थे। तो असम की डस्ट पीडी काफ़ी ज़्यादा लिकरी मानी जाती है, स्ट्रॉन्ग होती है, उसकी एक बात अलग होती है। डुआर्स में वो मज़ा नहीं आता है, इस वजह से असम पे ज़्यादा लोग जाते हैं। लेकिन सिर्फ असम से बात नहीं बनेगी, आपको डुआर्स तराई का भी ब्लेंड करना पड़ सकता है। तो देखिए यहाँ रेट देखिए, इस बार 2025 में 2 लाख से ऊपर, 2,10,000 करीब बोल सकते हैं। 406 रुपये मतलब 7 रुपया बोल सकते हैं। 407 के आसपास इनका एवरेज रेट आ गया, 406 रुपया 92 पैसा। लास्ट ईयर और भी अच्छी पोजीशन थी, 4th पोजीशन होने के बावजूद भी 435 का रेट था। तो इस बार डस्ट पीडी में थोड़ी सी हल्की
मार्केट रही है, लेकिन बात करें तो एवरेज रेट इस बार भी काफ़ी अच्छा माना गया है। तो लास्ट ईयर क्वांटिटी भी कम बनी थी, एवरेज रेट ज़्यादा था, इस बार क्वांटिटी सही बनी, एवरेज रेट थोड़ा कम हो गया, तो नुकसान वाली बात नहीं है। टॉप 3 में देखते हैं, टॉप 3 का हाथी मारा हो गया। सेकंड पोजीशन किसका है? हालमारी। देखिए मैं बोला था हालमारी, ये स्लाइड मैंने पहले कभी नहीं देखी थी, ये बन गया और मैं अभी देख रहा हूँ। तो ये बता दूं, टॉप सेकंड पोजीशन में जो है 2,24,000 की पोजीशन, 2,24,000 इन्होंने चाय बेचा है ऑक्शन में, 428 के एवरेज। लास्ट ईयर सेकंड पोजीशन ही था, कितना बढ़िया। हालमारी ऊपर नीचे कहीं नहीं, फिक्स। और यहाँ पे मोरलेस थोड़ी सी चाय कम थी, 2,10,000 के आसपास, और 443 का एवरेज रेट, 15 रुपये 44 पैसा, मतलब 3% ये इस बार डाउन गए। तो आप एक नंबर के लिए तैयार हो जाइए। एक नंबर तो चाय हम लोग देखते ही हैं, लेते कहाँ पे है? हुकमुल। हुकमुल काफ़ी ज़बरदस्त लिकर की चाय होती है। फ्लेवर की बात करिए, इसकी ब्राइटनेस की बात करिए, टेस्ट की बात करिए, मतलब इन ऑल राउंड ये कंप्लीट चाय बोल सकते हैं। कहीं पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। बच्चों की चाय नहीं है, कड़क चाय होती है, काफ़ी ज़बरदस्त चाय होती है। क्वांटिटी इस बार सही रही, 1,21,000 सुपर चाय बेचे और 436 रुपये की एवरेज रेट इनकी रही इस साल। 5 रुपये 80 पैसा इनको ज़्यादा मिला। लास्ट ईयर 5 में थे, इस बार 1 में थे, और लास्ट ईयर भी प्राइस 430 रही, ख़राब नहीं थी। तो ये जो है 400 से ऊपर का एवरेज रेट चल रहा है, किसमें? डस्ट पीढ़ी में। तो ये मामूली बात नहीं है। इतना कॉस्टली चाय आप तो सोचते हो कि 250-300 में बेच देंगे, यहाँ पे तो खरीदने की बात हो रही है 400 से ऊपर, जबकि ऑक्शन की रेट है। तो आप अगर कोई टी कैफ़े के लिए या मोस्ट प्रीमियम चाय आप लाना चाहते हैं, इवन टी बैग में, या अपने कैफ़े के लिए, या कोई आपका ऐसा कोई टी स्टॉल वगैरह हो, या कोई ऐसा बिजनेस करते हैं कि मोस्ट प्रीमियम चाय ही देना चाहते हैं, तो ये टॉप 30 की चाय आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, ज़रूर लेनी चाहिए। आने वाले सीजन में ये जो टॉप 30 गार्डन में जो गार्डन पसंद हो, उसका सिर्फ सैंपल के लिए कॉल करिए और हम सैंपल आपको भिजवा देंगे। और ऐसे ही इन गार्डन के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए, या और भी ज़्यादा इसमें एक नॉलेज लेने के लिए आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आप कॉल करिए और पूछिए सीट वैकेंट है कि नहीं। आने वाला क्लास अभी 12 जनवरी से होने वाला है, इसके बाद से फरवरी एंड में एक क्लास हो सकती है, फिर मार्च अप्रैल चलते रहेगा। फिर मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।